जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन में 1 से लेकर क्वेश्चन में 10 तक को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ आपका समीकरण समघातीय है और इसमें से प्रत्येक को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज में आपको दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले dy बटे डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कोमा एक्स, डी वाई बटे डी एक्स और फंक्शन जो एक्स या वाई दोनों में से किसी में मिल सकता है। पहला हुआ, ये पहला तरीका हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका हो सकता है डी एक्स बटे डी वाई और फंक्शन वही रहेगा, मतलब एक्स कोमा वाई, या तो एक्स में या वाई में या एक्स कोमा वाई दोनों में से कुछ में रह सकता है। पहला ये तरीका मिलेगा और दूसरा ये तरीका मिलेगा। जब डी वाई बटे डी एक्स मिलेगा तो तब देखिए अगर पहला तरीका मिले, मतलब डी वाई बटे में डी एक्स के रूप में क्वेश्चन मिले और एफ कोमा वाई, तो सबसे पहले हम समघातीय चेक करेंगे कि समघातीय है कि नहीं। समघातीय चेक करने के लिए एक्स की जगह फंक्शन में एक्स की जगह पर लेम्टा एक्स रखेंगे, उसके बाद वाई की जगह पर लेम्टा वाई रखेंगे। फंक्शन में एक्स की जगह पर लेम्टा एक्स रखेंगे और वाई की जगह लेम्टा वाई रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग समघातीय चेक करेंगे। उसके बाद देखिए अगर डी वाई बटे डी एक्स के रूप में मिलेगा क्वेश्चन तो देखिए वाई बराबर एक्स भी मानेंगे। अगर डी वाई बटे डी एक्स के रूप में फंक्शन मिलेगा तो वाई बराबर एक्स भी मानेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए वाई बराबर एक्स भी मान के सबसे पहले हम इसका अवकलज करेंगे। तो वाई का अवकलज कितना हो जाएगा, वाई का अवकलज डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स और भी, मतलब यहाँ पे यू भी लगेगा, तो एक्स का अवकलज कितना 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स और भी का अवकलज कितना डी वी बटे डी एक्स। इसको जो है ना, इसको हम लोग डी वाई बटे डी एक्स के जगह पर रखेंगे। ये टोटल को डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर रखेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे। अगर डी वाई बटे डी एक्स के रूप में क्वेश्चन मिले तब आप देखिए अगर डी एक्स बटे डी वाई के रूप में क्वेश्चन मिले तो देखिए इसमें भी समघातीय चेक करने के लिए एक्स की जगह पर रखेंगे लेम्टा एक्स और वाई की जगह रखेंगे लेम्टा वाई। तो इसके थ्रू हम लोग समघातीय है कि नहीं उसको चेक करेंगे। उसके बाद इसको हल करने के लिए एक्स बराबर वाई भी मानेंगे, इसको हल करने के लिए y बराबर x भी मानेंगे और इसको हल करने के लिए x बराबर y भी मानेंगे। तो देखिए इसका भी आप क्लच करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई, एक्स का प्लस डी एक्स बटे डी वाई। उसके बाद देखिए y का प्लस 1 तो यहाँ पे भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर y डी भी बटे डी वाई। ये जो निकला इसको कहाँ पर रखेंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो ऐसे करके ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई गुना में उधर जाके भागाम चले जाएगा, मतलब सबसे पहले डी वाई बटे डी एक्स करेंगे। तो देखिए ई गुना में उधर जाके भागाम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई और डी एक्स इधर गुना में जाके भागाम हो जाएगा। तो इसको हम इधर लाए और इसको उधर लाएंगे, क्या कि डी वाई बटे डी एक्स करना है या डी एक्स बटे डी वाई करना है। तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स हो रहा है तो डी वाई बटे डी एक्स हम कर लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गुना में इधर आके भागाम, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं समघातीय है या नहीं है। तो समघातीय तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं समघातीय के लिए। सबसे पहले हम लोग समघातीय चेक करेंगे। तो देखिए x की जगह क्या रखेंगे लेम्टा x, उसके बाद y की जगह पर रखेंगे लेम्टा y। तो हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा लेम्टा स्क्वायर और उसके बाद एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लेम्टा स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर। उसके बाद नीचे में क्या है, नीचे में है एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा लेम्टा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई है तो x की जगह क्या रखेंगे लेम्टा एक्स इंटू में y है, y की जगह क्या रखेंगे लेम्टा y। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा लेम्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेम्टा स्क्वायर और y स्क्वायर। उसके बाद नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में भी हो जाएगा लेम्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेम्टा इंटू लेम्टा कितना, यहाँ पे लेम्टा स्क्वायर एक्स इंटू वाई कितना एक्स वाई हो जाएगा। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, लेम्टा स्क्वायर यहाँ पे भी है लेम्टा स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं लेम्टा स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद नीचे में भी क्या है लेम्टा स्क्वायर, तो लेम्टा स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखिए जैसा था वैसा ही हो गया, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया था
यह जीरो कोटि वाले समघातीय है। क्या कि दोनों कैंसिल हो गया तो समघातीय है। तो सबसे पहले हम समघातीय चेक कर लिए, तो ये समघातीय। अब इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, हल करने के लिए, हल करने के लिए, तो हल करने के लिए तो यहाँ पे क्या dy बटे डी एक्स। जब dy बटे डी एक्स रहता है तो हल करने के लिए क्या मानते हो, y बराबर एक्स बी। अगर dy बटे डी एक्स है तो हल करने के लिए y बराबर एक्स बी। अगर dx बटे dy है तो हल करने के लिए x बराबर y बी। क्योंकि यहाँ पे है dy बटे डी एक्स तो हल करने के लिए क्या मानेंगे, y बराबर एक्स बी। तो यहाँ पर मानेंगे y बराबर एक्स बी। अब इसका अपकलज करेंगे तो y का अपकलज कितना हो जाएगा, dy बटे डी एक्स। एक्स का अपकलज 1 तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस, और x और v का प्लस डी भी बटे डी एक्स। डी बटे डी एक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिख लिए। तो यहाँ पे लिख लेते क्या, समीकरण 1 में डी बटे डी एक्स का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण वही है, इसको लिख लेते हैं। तो डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद नीचे में कितना, नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, इसको रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा भी प्लस एक्स और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे, वाई की जगह रखेंगे एक्स भी। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पे क्या है एक्स वाई, एक्स की जगह वाई, लेकिन वाई की जगह क्या रखेंगे एक्स भी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स भी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भी प्लस एक्स और यहाँ पे डी भी बटे में कितना डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। उसके बाद नीचे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो भी प्लस एक्स और यहाँ पे डी भी बटे डी एक्स। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर। और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचेगा भी प्लस एक्स और यहाँ पे डी भी बटे में कितना डी एक्स। तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस भी। तो देखिए ये भी प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे एक्स डी भी बटे में डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर और नीचे में कितना 1 प्लस भी। ये भी प्लस में जाके माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे एक्स डी भी बटे डी एक्स। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका और इसका एलसीएम करते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका और इसका, तो 1 प्लस भी हो जाएगा। 1 प्लस भी से 1 प्लस भी कैंसिल, तो यहाँ पर 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन भी से इसमें गुना करना होगा, काहे कि नीचा में 1 है तो भी से इसमें गुना कीजिए। तो भी इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा, फिर भी इंटू भी कितना भी स्क्वायर, मतलब माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा। ई भी स्क्वायर प्लस में, ई भी स्क्वायर माइनस में, तो ई और ई कैंसिल। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू डी भी बटे में डी एक्स। तो ये भी स्क्वायर प्लस में माइनस में दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना 1 माइनस भी और यहाँ पे 1 प्लस भी। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए डी एक्स को ऊपर और एक्स को नीचे लाना होगा, काहे कि एक्स के साथ डी भी का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। मतलब इसको सोल्व करने के लिए डी भी को भी वाले के पास और एक्स को डी एक्स के पास भेजना पड़ेगा। तो कैसे भेजेंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते क्या, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर इसको आगे सोल्व करने के लिए डी वी को कहाँ पे भी वाले के पास और डी एक्स को एक्स वाले के पास करने पर। तो देखिए व्युत्क्रम करने पर इसका मतलब क्या होता है, उल्टा करने पर। उल्टा मतलब इसको ऊपर करेंगे और इसको नीचे करेंगे, ये ऊपर में और ये कहाँ आएगा नीचा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स ऊपर और डी भी करता है नीचा, और ये एक्स ऊपर में तो एक्स भी कहाँ आ जाएगा नीचे, इक्वल टू ई 1 प्लस भी प्लस में तो ऊपर जाएगा तो 1 प्लस भी हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या 1 माइनस भी हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, डी भी को भी वाले के पास भेजते हैं। तो यहाँ पे डी एक्स बटे में एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस भी और बटे में कितना 1 माइनस भी और यहाँ पर आ जाएगा डी भी। अब दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में कितना एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 प्लस भी बटे में कितना 1 माइनस भी और यहाँ पे डी भी।
हम सबको पता है अगर इंटीग्रेशन में कभी भी ऊपर वाला का अधिकतम घात नीचे वाले का अधिकतम घात के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है। तो ऊपर वाला का अधिकतम घात और नीचे वाले का अधिकतम घात दोनों का घात बराबर है तो नीचे वाले से हम इसमें भाग देंगे। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस बी किस में भाग देंगे, 1 प्लस बी में। तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में। तो 1 बार में वहाँ पे 1 माइनस बी हो जाएगा। ई भी और ई भी कैंसिल, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। भाग देने के बाद यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखने का इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। लिखने का तरीका होता है 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3। मतलब पहले समीकरण 1 को लिखेंगे, उसके बाद ऊपर में समीकरण 2 को और नीचे में समीकरण 3 को लिखेंगे। हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं ये सब। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, समीकरण 1 क्या है, dx/x। उसके बाद इसका मान रख लेते हैं, इसका मान क्या होगा 1 प्लस 2/3। 1 समीकरण 1 का वैल्यू कितना 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 2/3। 2 का मान कितना 2 है तो 2, और समीकरण 3 का मान कितना है, समीकरण 3 का मान है 1 माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा डी बी। आप दोनों तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन dx/x। ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग बांट देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 और यहाँ पे डी वी प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा, इसको बाहर कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस बी और यहाँ पे डी वी हो जाएगा। तो देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log x। उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन डी वी के साथ करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1/x का इंटीग्रेशन, देखिए इसमें करना है 1/x का इंटीग्रेशन कितना log x। तो यहाँ पे log 1 माइनस भी हो जाएगा। लेकिन भी के गुना क्या, कुछ नहीं तो -1। तो -1 कहाँ नीचे आ जाएगा, तो -1 इससे गुना करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log x इक्वल टू भी, और यहाँ पे ई माइनस यहाँ हो जाएगा तो -2, और यहाँ पे कितना 1 माइनस भी और प्लस सी। तो यहाँ पे भी का मान लौटा देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे किधर माने थे, y बराबर एक्स भी माने थे। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा x गुना उधर जाके भागा, तो मतलब v बराबर y/x हो जाएगा। तो v का मान हम यहाँ रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा log x, v का मान कितना y/x माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पे log 1 माइनस v का मान कितना y/x प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा log x इक्वल टू y/x माइनस 2 log और यहाँ पे x माइनस y/x प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है y' इक्वल टू x प्लस y/x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। y' का मतलब क्या होता है, y' का मतलब होता है dy और करना बटे में dx इक्वल टू कितना x प्लस y/x। सभी क्वेश्चन में समघातीय चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सब समघातीय ही है। आप लोग चेक कर लीजिएगा जब भी सोल्व कीजिएगा, ये सब समघातीय है। इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। तो अगर dy/dx रहता है तो हल करने के लिए क्या मानते हैं y बराबर x भी। तो यहाँ आप लिख लेते हैं हल करने के लिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो हल करने के लिए, तो हल करने के लिए डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर लेते हैं, समघातीय चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना y बराबर एक्स भी। जब dy/dx रहता है तो y बराबर क्या मानते हैं x भी। अब इसका आप प्लस करेंगे तो y का प्लस कितना dy बटे में dx हो जाएगा, और x का प्लस 1 यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस x। अभी x का किया फिर भी क्या करेंगे, भी का कितना dv बटे dx। इसका मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में dy बटे में dx का मान रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है dy बटे dx इक्वल टू x प्लस y/x। तो समीकरण 1 है dy बटे में dx इक्वल टू कितना x प्लस y और बटे में x। तो dy बटे dx का मान क्या यही है, तो इसको लिख लेते हैं v प्लस x और यहाँ पे dv बटे dx हो जाएगा इक्वल टू x प्लस y की जगह क्या रखेंगे, y बराबर माने x भी। तो y की जगह देखेंगे x भी और नीचे में x है तो x रहने दीजिए। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस x dv बटे dx। कॉमन क्या आ रहा है ऊपर से x, तो यहाँ पर 1 प्लस v हो जाएगा और नीचे में कितना x, e x कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना v प्लस x dv बटे में कितना
डी एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस भी हो जाएगा। तो देखिए ई भी प्लस में उधर जाके माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और डी भी बटे में डी एक्स, और 1 प्लस भी ई भी प्लस में जाके माइनस में, ई भी और ई भी कैंसिल, तो यहाँ पे बचा कितना एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू कितना 1। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू कितना 1। तो देखिए एक्स वाले के पास भेजेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, व्युत्क्रम करना होगा। तो यहाँ आप लिख लेते क्या, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा मतलब डी एक्स ऊपर जाएगा डी भी नीचे आएगा, और एक्स ऊपर में एक्स भी नीचे आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे में कितना, डी एक्स ऊपर गया और डी भी नीचे, तो यहाँ पे एक्स और डी भी हो जाएगा, यहाँ 1 तो 1 है, तो डी बी को इधर भेज देते और एक्स वाले को डी एक्स के पास रहने देते। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे एक्स, और यहाँ पे डी बी हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में एक्स, और इंटीग्रेशन कितना यहाँ पे डी बी, कुछ नहीं तो 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो, तो 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, उसके बाद डी बी का इंटीग्रेशन कितना भी प्लस सी। यहाँ पे भी हम लोग भी का मान रख देंगे, तो वाई बराबर एक्स भी मान है, तो भी का मान कितना भी बराबर हो जाएगा वाई बटे एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू भी मान वाई बटे एक्स प्लस सी। इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे डी एक्स। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई और यहाँ पे डी वाई, ई माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स करना है, तो ई डी एक्स इधर गुना में इधर आके भागा, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स ही हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई गुना में इधर आके भागा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे, समघातीय चेक नहीं करेंगे कि समघातीय ही है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हल करने के लिए, तो हल करने के लिए तो क्या मानेंगे y बराबर एक्स भी। तो y बराबर एक्स भी मानने के बाद क्या अवकलज करना होगा, तो y का अवकलज कितना डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, प्लस x का अवकलज 1, तो यहाँ केवल भी हो जाएगा। उसके बाद x, अभी भी क्या करेंगे, भी का कितना डी भी बटे डी एक्स, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। डी वाई बटे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या, समीकरण 1 में डी वाई बटे डी एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और बटे में कितना एक्स माइनस वाई। डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू कितना, इसका वैल्यू है भी प्लस और एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वाई बराबर क्या मान है एक्स भी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स भी, और बटे में एक्स माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे एक्स भी। तो यहाँ पर हो जाएगा भी प्लस एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस भी, और नीचे से कॉमन क्या आ रहा है नीचे से भी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस भी, एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा कितना भी प्लस एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस भी, और बटे में कितना 1 माइनस भी। ये भी प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस भी, और बटे में 1 माइनस भी। ये भी प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू कितना 1 प्लस भी, और बटे में 1 माइनस भी, और यहाँ पे माइनस भी है, तो x, और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 1 माइनस भी कैल्शियम कितना हो जाएगा, इसके कैल्शियम 1 माइनस भी हो जाएगा, 1 माइनस भी से 1 माइनस भी कैंसिल, मतलब ऊपर में जो है वही हो जाएगा, लेकिन 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए भी से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो भी इंटू 1 करेंगे तो आपको माइनस भी हो जाएगा, फिर भी इंटू भी करेंगे तो भी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ई प्लस ई माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी भी बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस भी स्क्वायर, और बटे में कितना 1 माइनस भी। अब आगे सोल्व करने के लिए डी एक्स को एक्स वाले के पास भेजेंगे, और डी भी को भी वाले के पास भेजेंगे, उसके लिए व्युत्क्रम करना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते क्या, व्युत्क्रम करने पर, तो हम लोग व्युत्क्रम कर लेते हैं। तो डी एक्स ऊपर जाएगा तो डी एक्स ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एक्स डी भी आएगा, 1 माइनस भी ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर।
तो डी वी को वी वाले के पास भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे में कितना एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी बटे में 1 प्लस वी स्क्वायर और यहाँ पे डी वी। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको आगे सोल्व करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 माइनस वी और यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर और यहाँ पे डी वी। तो देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर 1 के लिए भाई और वी के लिए, जैसे कि अगर ए प्लस बी बटे 5 लिखा रहे, ए प्लस बी बटे में 5 लिखा रहे, ये 5 ए के लिए भी होता है और बी के लिए भी होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बटे 5 प्लस बी बटे 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि 5 दोनों के लिए है तो हम दोनों का अलग अलग कर दिए। उसी तरह ये 1 प्लस बी स्क्वायर 1 के लिए भी है और माइनस बी के लिए, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे में एक्स, क्या कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे में 1 प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे डी वी, बीच में माइनस तो माइनस और यहाँ पे भी बटे में कितना 1 प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे डी वी। तो दोनों को अलग अलग कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन होता है log एक्स। और देखिए 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपने मन से, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। हम लोग इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए हम लोग इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़े हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे tan इनवर्स एक्स बटे डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे tan इनवर्स एक्स बटे। तो देखिए यहाँ पे भी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर मतलब ए का मान जो कोई संख्या होता है और एक्स का मान ए बी सी डी जो भी हो वो होता है। तो देखिए ई जो एक्स का मान हो रहा है ई और ए का मान हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे tan इनवर्स एक्स बटे 1 बटे ए। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे में ए, एक मान कितना 1 प्लस tan इनवर्स एक्स बटे में एक्स का मान कितना भी बटे में कितना ए, एक मान कितना 1 तो माइनस। तो देखिए इसको डायरेक्ट नहीं सोल्व, इसको अगर हम टी मान लें तो ऊपर से भी कैंसिल हो रहा है, टी हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो इसको रहने दीजिए, अगला स्टेप में सोल्व करेंगे। तो भी और 1 प्लस वी स्क्वायर और यहाँ पे डी भी। तो देखिए इसको हम टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट टी इक्वल टू कितना 1 प्लस वी स्क्वायर। हम सबको पता है टी मानने के बाद अब प्लस करना होता है, तो टी का प्लस कितना डी टी, 1 का प्लस 0 प्लस वी स्क्वायर का प्लस कितना हो जाएगा 2 भी, लेकिन यहाँ पे केवल भी है तो 2 गुना में लगा के भागा हम, तो यहाँ हो जाएगा डी टी बटे में 2 और ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा केवल कितना भी। तो देखिए भी किसके बराबर है डी टी बटे 2 और यहाँ पे डी भी होगा। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा log एक्स इक्वल टू कितना ये 1 तो कैंसिल है, यहाँ पर हो जाएगा केवल tan इनवर्स भी माइनस बी डी वी किसके बराबर है डी टी बटे 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा डी टी बटे में 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर है तो 1 प्लस वी स्क्वायर क्या माने टी, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log एक्स इक्वल टू tan इनवर्स भी माइनस 1 बटे 2, 1 बटे टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log टी। तो यहाँ पर हम टी का मान लौटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा log एक्स इक्वल टू tan इनवर्स भी माइनस 1 बटे 2 और यहाँ पे log और टी का मान कितना, टी का मान 1 प्लस वी स्क्वायर। आप यहाँ पे भी का मान रख दीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस 2x वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू 0। तो देखिए इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2x वाई और यहाँ पे डी वाई इक्वल टू ई टोटल प्लस में उधर जाके माइनस में, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स करना है, तो इसलिए डी एक्स को उधर भेजे ताकि डी वाई बटे डी एक्स बन जाए, सॉल्व करने में आसानी होता है। तो देखिए ये डी एक्स गुना में जाके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2xy और यहाँ पे डी वाई बटे में डी एक्स। तो देखिए यहाँ बचेगा केवल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस से अंदर गुना कीजिए, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो रहा है, जो प्लस हो रहा है उसको पहले लिखिए। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा और इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे में कितना डी एक्स और इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में कितना 2xy। जब डी वाई बटे डी एक्स आता है तो हल करने के लिए क्या मानते हैं y बराबर एक्स भी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हल करने के लिए, तो हल करने के लिए क्या मानते हैं y बराबर एक्स भी।
मानने के बाद अवकलज करना होता है, तो y का अवकलज dy/dx हो जाएगा। उसके बाद x का अवकलज 1, तो यहाँ पे v हो जाएगा प्लस यहाँ पे x। अभी x कीजिए v का करेंगे, v का कितना dv/dx हो जाएगा। इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 में dy/dx का मान रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, dy/dx इक्वल टू y² माइनस x² बटे में कितना 2xy। तो देखिए dy/dx का मान कितना है, इसका मान है v प्लस x और यहाँ पे dv/dx इक्वल टू y², y बराबर क्या मान है xv, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना x² और v² माइनस यहाँ पे x² है तो x²। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x इंटू y का मान क्या, y का मान है xv, तो यहाँ पर हो जाएगा xv। तो v प्लस x और यहाँ पे dv/dx इक्वल टू x² v² माइनस में x² और यहाँ पर हो जाएगा 2x इंटू x कितना x², उसके बाद यहाँ पे v हो जाएगा। तो v प्लस x और यहाँ पे dv/dx इक्वल टू ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है x², तो x² कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या v² माइनस 1 और नीचे में कितना, नीचे में 2x² v, x² से x² कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा केवल v प्लस x और यहाँ पे dv/में कितना dx इक्वल टू यहाँ पे बचा केवल v² माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल v² माइनस 1 बटे में कितना 2v, ये v प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा। तो x dv/में dx इक्वल टू यहाँ पे v² माइनस 1, नीचे में 2v है, ये v प्लस में जाके माइनस में, तो यहाँ पे माइनस v हो जाएगा। तो x dv/में कितना dx इक्वल टू v² माइनस 1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा, अगला स्टेप में कर लेंगे, तो यहाँ पे v/1, तो यहाँ पर हो जाएगा x dv/में dx इक्वल टू 2v और 1 कैल्शियम, यहाँ पे 2v हो जाएगा। तो देखिए 2v कैंसिल, तो यहाँ पे v² माइनस 1 हो जाएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, मतलब इससे उसमें गुना करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2v²। तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे dv/में कितना dx, v² प्लस में यहाँ पे 2v² माइनस में, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस में माइनस में, मतलब यहाँ पर माइनस v² बचेगा और नीचे में कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x dv/में dx, यहाँ से कॉमन माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस v² और नीचे में हो जाएगा 2v। अब क्या करेंगे, व्यतक्रम करेंगे, कहा है कि dv को v वाले के पास और dx को x वाले के पास भेजना है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, व्यतक्रम करने पर, व्यतक्रम करने पर, तो हम लोग व्यतक्रम कर लेते हैं। तो dx ऊपर जाएगा तो dx ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x और dv, 2v ऊपर जाएगा 2v ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस v² और यहाँ पे यही हो जाएगा dv भागाम उधर जाके गुनाम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dx/में x और यहाँ हो जाएगा बराबर है माइनस 2v/में कितना 1 प्लस v² और यहाँ कितना हो जाएगा dv। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन dx/में कितना x और माइनस को बाहर कर लीजिए, और तो यहाँ हो जाएगा 2v/में 1 प्लस v² और यहाँ पे dv। अगर इसको हम t मान लेंगे तो ऊपर वाला ये दोनों कैंसिल, तो सोल्व करने में आसानी हो जाएगा, तो इसको हम t मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर मान लेते हैं। तो लेट t बराबर कितना 1 प्लस v², t मानने के बाद अवकलज, t का प्लस कितना हो जाएगा dt, 1 का तो 0 0, v² का प्लस ना 2v और यहाँ पर हो जाएगा dv, तो मतलब dt इक्वल टू कितना 2v dv, तो 2v dv किसके बराबर है dt के बराबर है, तो इसके जगह लिखेंगे dt, तो यहाँ पर हो जाएगा dx/में x और माइनस 2v dv किसके बराबर है dt, और नीचे में 1 प्लस v², 1 प्लस v² क्या माने t, तो यहाँ पर हो जाएगा t, 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ पे log x हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन log t और प्लस c हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log x और यहाँ पे माइनस log
टी का मान लौटा देते हैं, टी बराबर क्या माने 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर आप लोग वी का मान रख दीजिए, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर गुना में उधर जाके भागा हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। डी वाई बटे डी एक्स है, तो हल करने के लिए क्या मानेंगे y बराबर एक्स बी। तो यहाँ पर लिख लेते क्या, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हल करने के लिए, हल करने के लिए मानेंगे y बराबर एक्स बी। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर कितना एक्स बी, y बराबर एक्स बी मानने के बाद इसका आप प्लस करेंगे, तो y का प्लस कितना डी वाई बटे डी एक्स। उसके बाद x का प्लस 1 यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस x, अभी x किया फिर v का कितना डी वी बटे डी एक्स। इसका मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख लेते क्या, समीकरण 1 में डी वाई बटे डी एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 है डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस में x इंटू वाई, और नीचे में कितना है, नीचे में एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना है, इसका मान है v प्लस एक्स, और यहाँ पे डी वी बटे में डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, v बराबर क्या मान है एक्स बी। तो यहाँ पे वी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स इंटू वाई, वाई बराबर क्या मान है, वाई बराबर मान है एक्स बी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बी, और नीचे में कितना, नीचे में है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस एक्स, और यहाँ पे डी वी बटे में कितना डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर, और नीचे में भी, और नीचे में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बटे में डी एक्स। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर, और प्लस में भी हो जाएगा, और नीचे से क्या कॉमन, नीचे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ बचेगा v प्लस एक्स, और यहाँ पे डी वी बटे में कितना डी एक्स। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस में v, ये v प्लस होना जाके माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा x डी वी बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, ये v प्लस होना जाके माइनस में, तो माइनस v भी कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा x डी वी बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डी वी बटे में डी एक्स इक्वल टू कितना 1 माइनस 2v स्क्वायर। हम सबको पता है, अब आगे सॉल्व करने के लिए डी वी को v वाले के पास और डी एक्स को x वाले के पास भेजेंगे, उसके लिए व्युत्क्रम करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम कर लेते हैं। तो डी एक्स ऊपर जाएगा, तो डी एक्स ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा x, और यहाँ पे डी वी। उसके बाद इसके नीचे में कुछ नहीं, तो 1, तो 1 ऊपर जाएगा, तो 1 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर। तो देखिए डी वी को v वाले के पास भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे में x इक्वल टू 1, और यहाँ बटे में 1 माइनस 2v स्क्वायर, और यहाँ पे डी वी। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन में एक तो फॉर्मूला पढ़े, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस रूप में हम इसको ला दें तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट इसका हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 इंटू वी स्क्वायर है। अगर यहाँ से हम 2 को हटा दें तो यहाँ पे वी स्क्वायर हो जाएगा, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो हटाने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे है 1 माइनस 2v का होल स्क्वायर, कॉमन लेना मतलब भगा देना। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी लिखा है, यहाँ से हमको a को कॉमन लेना है, तो a से हम दोनों में भगा देंगे। तो देखिए कैसे, हमको a को कॉमन लेना है, तो a को बाहर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a बटे में a प्लस b बटे में a। जिसको भी कॉमन लेते हैं उससे हम दोनों में भगा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a, वही दोनों कैंसिल, 1 प्लस में b बटे a हो जाएगा। जिसको भी कॉमन लेते हैं उससे दोनों में हम भगा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन किसको लेना, 2 को, तो 2 से दोनों में भगा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,
यहाँ 1/2 हो जाएगा माइनस, यहाँ 2v² हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 माइनस, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे v² हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यही चीज़ वहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा dx बटे में x बटे में 1 में यहाँ पे 2 और 1/2 माइनस यहाँ पे v² और यहाँ पे d भी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस x², इस पे स्क्वायर है ही है, इस पे भी स्क्वायर देना होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dx बटे में x 1/2 को रहने दीजिए और इंटीग्रेशन 1/2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा इसका 1/2 है, इस पे भी स्क्वायर देना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, क्या कि स्क्वायर करेंगे तो यही हो जाएगा, फिर माइनस v² है तो v²। तो हम लोग फॉर्मूला पर है इंटीग्रेशन dx बटे a² माइनस x² का, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस x बटे में a माइनस x, a² माइनस x², इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस x बटे में a माइनस x, इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए dx बटे x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x इक्वल टू 1/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/2 इंटू में एक मान कितना, एक मान है 1/√2, एक मान है 1/√2 और यहाँ पे है log, उसके बाद a प्लस x, कितना a प्लस x, एक मान कितना, इसमें जो संख्या रहता है वो एक मान होता है और जो ABCD रहता है वो x का मान होता है, तो एक मान है 1/√2 प्लस v, उसके बाद बटे में कितना a माइनस x, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/√2 माइनस v, उसके बाद प्लस c हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा log x इक्वल टू, जो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाता है सबसे ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे √2 बटे में 2 और यहाँ पे log, उसके बाद देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे √2 भी हो जाएगा और नीचे में कितना √2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, √2 और 1 का एलसीएम कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा √2, तो देखिए √2 कैंसिल 1, यहाँ पर माइनस √2 भी आ जाएगा, एलसीएम करने के बाद यही आएगा। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा log x इक्वल टू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 बटे 1/2 बाहर रहने दीजिए 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पे log, उसके बाद देखिए e√2 से √2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा केवल 1 प्लस √2 भी और 1 माइनस √2 भी, यही हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे e रूट से e रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल log x इक्वल टू कितना 1/2√2 और यहाँ पे log हो जाएगा 1 प्लस √2 भी और बटे में कितना 1 माइनस √2 भी, उसके बाद प्लस c, तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। आप लोग भी का मान रख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू √x² प्लस y² और इंटू में dx, ये प्लस में तो जाके माइनस में, मतलब dx वाले को एक जगह कर लेते हैं, यहाँ पे भी dx यहाँ पे भी dx, दोनों को एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ पे x और यहाँ पे dy हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा √x² प्लस y² और यहाँ पे dx, ये माइनस में जाके प्लस में प्लस और यहाँ पे y और यहाँ पे dx, चूँकि dy/dx करना है तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है dx यहाँ पे भी है dx यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो x dy हाफ हो जाएगा इक्वल टू, तो dx को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या √x² प्लस y² प्लस और यहाँ पे केवल y बचेगा। तो देखिए dx गुना में जाके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर x और यहाँ पे dy बटे में कितना dx इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस y। तो देखिए ये x इधर गुना में उधर जाके भागा में चले जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dy बटे dx, केवल dy/dx करना इसलिए x गुना में इधर जाके भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √x² प्लस y² और यहाँ पे प्लस y और नीचे में कितना x। अगर dy बटे dx आता है तो हल करने के लिए क्या मानते हैं y बराबर x भी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या हल करने के लिए, तो हल करने के लिए क्या मानेंगे y बराबर
एक्स भी। y बराबर एक्स भी मानने के बाद अवकलज करना होता है। तो y का प्लस कितना हो जाएगा, डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू एक्स का प्लस 1, तो यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे एक्स, अभी एक्स का किए अभी क्या करेंगे कितना, डी भी बटे डी एक्स। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 में डी वाई बटे डी एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 पे यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और बटे में कितना है, बटे में एक्स है तो एक्स। यहाँ पर रखेंगे डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना निकला है, इसका मान निकला है भी प्लस एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में कितना, डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान रखना है, वाई का मान कितना, एक्स भी, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर प्लस वाई का मान रखना, वाई का मान कितना, एक्स भी, तो एक्स भी, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में एक्स तो एक्स। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा भी प्लस एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स। कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से भी एक्स और यहाँ से भी एक्स, तो एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर निकल गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में कितना, एक्स को बाहर कर लिए केवल बी, और नीचे में कितना बचा, एक्स, ई एक्स से ई एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर बचा केवल भी प्लस एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर प्लस भी, ये भी प्लस पुनः जाके माइनस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं भी प्लस एक्स, और यहाँ पे डी भी बटे में कितना, डी एक्स हो जाएगा, उसके बाद अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर प्लस भी। आप देखिए भी प्लस में जाके माइनस में, तो यहाँ पे एक्स डी भी बटे में कितना, डी एक्स, अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर, यहाँ प्लस भी प्लस में था, इधर आके माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एक्स डी भी बटे में कितना, डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए डी भी को भी वाले के पास भेजेंगे, तो वही व्यतक्रम करना होगा, मतलब उल्टा करना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं व्यतक्रम करने पर, तो व्यतक्रम कर लेते हैं, तो डी एक्स ऊपर जाएगा तो डी एक्स ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एक्स और यहाँ पे डी भी, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 1 ऊपर जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। तो डी भी को भी वाले के पास भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे एक्स, और बटे में अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे डी भी। अब दोनों तब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बटे में अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे डी भी। तो देखिए यहाँ पे 1 है, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपने मन से, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कौन होगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। हम लोग इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस, यहाँ पे जोड़े उसी को यहाँ बता देना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस, यहाँ पे जो है उसी को यहाँ पे लिख देना। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, तो यही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो देखिए 1 बटे एक्स इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, यहाँ 1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग एक्स, एक्स का मान कितना भी, जो भी अभी चीज़ आता है वो एक्स का मान होता है, और जो भी संख्या आता है वो एक मान होता है। फॉर्मूला होता है लॉग एक्स, एक्स का मान कितना भी, तो भी प्लस, और यहाँ पे जो है उसी को यहाँ पे उतार देना। यहाँ पे क्या था 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस भी स्क्वायर यही था, इसको यहाँ पे लिख लिए। तो यहाँ हम लोग भी का मान लौटा देंगे, तो देखिए यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग भी का मान, y बराबर क्या मान है एक्स भी, तो v बराबर क्या हो जाएगा y बटे में x, तो यहाँ पर हो जाएगा y बटे में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर, मतलब v का मान कितना y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग y बटे एक्स प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई बटे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो केवल एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक्स इंटू कोस वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू साइन वाई बटे एक्स वाई इंटू डी एक्स, ये दिया है। और वाई इंटू साइन वाई बटे एक्स माइनस एक्स इंटू कोस वाई बटे एक्स इंटू एक्स डी वाई। हमको करना क्या, हमको करना है डी वाई बटे डी एक्स, बनाना है डी वाई बटे डी एक्स के रूप में। डी वाई बटे डी एक्स बनाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए ई डी एक्स गुना में जाके भागा में यही होगा, तो यही करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा एक्स कोस वाई बटे एक्स और यहाँ पे प्लस वाई साइन वाई बटे एक्स और यहाँ पे वाई हो जाएगा। और यहाँ पे कितना वाई साइन वाई बटे एक्स माइनस एक्स कोस वाई बटे एक्स और यहाँ पे एक्स और बटे में कितना आ जाएगा डी एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इधर गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं डी वाई बटे डी एक्स, इसको यहाँ पे लिख लिए। इधर गुना में तो इधर आके भागा में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक्स कोस वाई बटे एक्स प्लस वाई साइन वाई बटे एक्स और यहाँ पे वाई हो जाएगा। उसके बाद भागा में क्या आएगा, भागा में ये सब आएगा, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वाई साइन वाई बटे एक्स हो जाएगा माइनस एक्स कोस और यहाँ पे वाई बटे एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। जब डी वाई बटे डी एक्स आता है तो हल करने के लिए वाई बराबर एक्स भी मानते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या, हल करने के लिए। तो हल करने के लिए क्या मानेंगे, हल करने के लिए मानेंगे y बराबर एक्स भी। तो y बराबर एक्स भी मानने के बाद अब प्लस करना होगा। तो y का प्लस कितना डी वाई बटे डी एक्स और x का 1 यहाँ पे भी हो जाएगा। अभी x का किया फिर भी का करेंगे तो डी भी बटे डी एक्स हो जाएगा भी का। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 में डी वाई बटे डी एक्स का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या, समीकरण 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू एक्स कोस वाई बटे एक्स प्लस वाई साइन वाई बटे एक्स और यहाँ पे वाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में क्या है, नीचे में वाई, उसके बाद साइन वाई बटे एक्स और माइनस एक्स कोस वाई बटे एक्स इंटू में एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान रखना, इसका मान कितना है भी प्लस एक्स डी वी बटे में डी एक्स। तो देखिए एक्स और यहाँ पे कोस वाई है, वाई की जगह क्या रखेंगे एक्स बी, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ रखेंगे एक्स बी और बटे में एक्स है तो एक्स प्लस यहाँ पे भी वाई, वाई की जगह रखेंगे एक्स बी और साइन भी मतलब वाई है तो वाई की जगह एक्स बी रखेंगे और नीचे में कितना एक्स है तो एक्स। उसके बाद यहाँ पे भी वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे एक्स भी। उसके बाद देखिए नीचे में क्या वाई, तो वाई की जगह रखेंगे एक्स भी और यहाँ पे साइन, फिर यहाँ पे भी वाई, वाई की जगह एक्स भी और बटे में कितना एक्स है तो एक्स माइनस एक्स और यहाँ पे कोस वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे एक्स भी, बटे में कितना एक्स और यहाँ पे इंटू में एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भी प्लस एक्स और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू एक्स कोस एक्स एक्स कैंसिल तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस और यहाँ पे एक्स भी साइन, यहाँ भी एक्स एक्स कैंसिल तो यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल यहाँ पे भी केवल भी हो जाएगा। उसके बाद नीचे में क्या, नीचे में एक्स भी और यहाँ पे साइन, उसके बाद देखिए एक्स एक्स कैंसिल यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस एक्स कोस और देखिए एक्स एक्स कैंसिल यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, कुछ नहीं एक्स एक्स कैंसिल हो गया था। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भी प्लस एक्स और यहाँ पे डी भी बटे में कितना डी एक्स। तो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है,
तो ऊपर से x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल कोस भी बचेगा प्लस x यहाँ से निकालेंगे तो केवल बचेगा v और यहाँ पे साइन भी, यही बचेगा। और यहाँ पे इंटू में भी है तो v को रहने दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे में भी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन, तो यहाँ बचेगा v साइन भी और माइनस में कितना, माइनस में कोस भी, यही हो जाएगा। ई एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा v प्लस एक्स डी भी बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे कोस भी प्लस भी साइन भी और यहाँ पे भी, और नीचे में कितना है, नीचे में है भी साइन भी माइनस में कोस भी। तो देखिए ई भी प्लस में उधर जाके माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे डी भी बटे में डी एक्स, और यहाँ पे कोस भी प्लस भी और यहाँ पे साइन भी और यहाँ पे भी है तो भी। उसके बाद नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा भी साइन भी माइनस में कोस भी। उसके बाद देखिए भी इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में, तो यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स डी भी बटे में कितना डी एक्स, ये भी से अंदर गुना कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा भी कोस भी प्लस में ये भी से इसमें गुना कीजिए तो भी स्क्वायर साइन भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस भी है तो भी इसके नीचे में कितना, इसके नीचे में है भी साइन भी माइनस में कोस भी, और इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं तो एक्स डी भी बटे में कितना डी एक्स हो जाएगा। तो इसका और इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका और इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा भी साइन भी माइनस में कोस भी। तो देखिए यहाँ पे जो है वही चीज़ यहाँ पे दोनों कैंसिल, मतलब ऊपर में जो वही वो हो जाएगा, तो भी कोस भी यहाँ पे हो जाएगा प्लस भी स्क्वायर साइन भी यहाँ पे भी होगा फिर माइनस। आप देखिए इससे इसमें गुना करना होगा, काहे के नीचे में 1 है। तो देखिए भी इंटू भी, यहाँ पे भी स्क्वायर साइन भी हो जाएगा, उसके बाद कितना है माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी इंटू कोस, तो यहाँ पे भी कोस भी हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी भी बटे में कितना डी एक्स, तो यहाँ पे भी कोस भी प्लस में भी स्क्वायर और यहाँ पे साइन भी, ये माइनस अंदर गुना कीजिए तो यहाँ पे माइनस भी स्क्वायर साइन भी, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 भी और यहाँ पे कोस भी हो जाएगा। और नीचे में कितना, नीचे में हो जाएगा भी साइन भी माइनस में कोस भी, कितना भी है खाली भी, ई प्लस में ई माइनस में, ई प्लस ई माइनस कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू भी प्लस कोस भी यहाँ पे भी है। उसके बाद यहाँ पे 2 भी कैसे हो गया, यहाँ पे 2 भी नहीं होगा केवल भी होगा, क्या कि इससे ये भी से इसमें गुना करें तो केवल भी है ना यहाँ पे, तो माइनस गुना कीजिए 2 भी कैसे हो गया। तो देखिए भी कोस भी यहाँ पे है और भी कोस भी यहाँ पे है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 भी और यहाँ पे कोस भी, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए क्या, नीचे में भी साइन भी माइनस में कोस भी, यही है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको उधर लिख लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, भी वाले को भी वाले के पास भेजेंगे और डी एक्स को एक्स वाले के पास भेजेंगे, उसके लिए व्यतक्रम करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, व्यतक्रम करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यतक्रम करने पर, तो इसका हम व्यतक्रम कर लेते हैं, मतलब डी एक्स ऊपर जाएगा तो डी एक्स ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा एक्स इंटू डी भी, तो इसको हम नीचे कर लिए। ई टोटल ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा भी साइन भी माइनस में कोस भी, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे में 2 भी कोस भी, नीचे में आ जाएगा 2 भी कोस भी, ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए ई भागा उधर जाके गुना में, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे में एक्स, ई 2 को बाहर कर लीजिए तो 1/2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना भी साइन भी और माइनस में कोस भी, और यहाँ पे हो जाएगा कितना भी कोस भी, यही हो जाएगा। और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में कितना एक्स, और यहाँ पे 1/2 और इंटीग्रेशन ये भी कोस भी किसके लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो दोनों के लिए है। तो यहाँ पे हो जाएगा भी साइन भी और यहाँ पे भी कोस भी, इसको भी दे दिए इसको भी दे देते, फिर माइनस 1/2 भी दोनों के लिए, तो दोनों कर देते हैं, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा कोस भी ऊपर में और नीचे में कितना भी कोस भी, तो यहाँ पर हो जाएगा भी कोस भी, यहाँ पे भी डी भी और यहाँ पे भी डी भी। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में कितना एक्स 1/2। तो देखिए ई भी कैंसिल, साइन बटे कोस कितना होता है साइन बटे कोस टेन, तो यहाँ पे टेन भी और यहाँ पे डी भी हो जाएगा, फिर -1/2 और यहाँ पे देखिए ई कोस कैंसिल मतलब 1/b और यहाँ पे डी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं डी एक्स 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, फिर यहाँ 1/2 टेन भी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मतलब टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x मतलब sec भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा कितना -1/2 1/v का इंटीग्रेशन कितना, इसका इंटीग्रेशन log भी हो जाएगा प्लस सी। देखिए यहाँ से कॉमन क्या रहा 1/2 यहाँ पे भी है 1/2 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे log x हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा log sec भी माइनस में log भी, ये हो जाएगा। तो देखिए प्लस सी, इसको अगर m मान ले और इसको n मान ले तो log m - n का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है log m - n का फॉर्मूला होता है log m × n। तो यहाँ पर हो जाएगा log x 1/2 और यहाँ पे log m × n, m का मान कितना sec v × कितना v हो जाएगा और यहाँ पर आप v का मान लौटा दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं।